नाज़रीन और सामीन, आज बात कर लेते हैं शेर ड्रामे की अगली एपिसोड की रिव्यू प्रीडिक्शन कंप्लीट स्टोरी के साथ। जैसा कि फजर शेर को गायब करवा के आ जाती है फ्लैट तक पहुंचा के। फजर जब घर आती है, बाबा ने खुले हाथों से, यानी कि खुले बाजुओं से और खुली मोहब्बत से वेलकम किया। बाप ने तो शेर से फजर से साफ साफ कह दिया, भाई तुमने वो काम कर दिया है जो किसी का बेटा भी ना कर सके। आज हमारे दुश्मनों की कमर टूट गई है और आज मेरे दिल में जश्न का समा है। मेरी बेटी, रात बहुत ज्यादा हो गई है, जाके सो जाओ, सुबह उठ के बात करेंगे। अभी रात का कुछ ही लम्हा गुजरा था कि आधी रात को पुलिस आ जाती है और आगे कहती है डॉक्टर फजर का घर है। जी हाँ, डॉक्टर फजर का घर है, तो उसको बाहर निकाले, गिरफ्तारी के वारंट लेके आए हैं। आखिरकार वजह क्या, तो पता चला कि शेर को गायब करवाने में इसी का हाथ था। मलक जुमा और उसका फहद और उसके घर वालों ने इसके ऊपर शक की बुनियाद पे पर्चा कटवा दिया है। आपकी बेटी ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, हमारे आगे लेके जाएं और हम इसको जेल में लेके जाएंगे। डॉक्टर फजर जेल में चली जाती है और शेर की माँ को जब पता चला, उसने तो आरे हाथों लिया मलक जुमान को और ये कहते हुए कहा, और कि तुम कौन होते हो डॉक्टर फजर को शक की बुनियाद पे जेल में पहुंचाने वाले। मैं शेर की माँ हूँ, जिसके ऊपर मुझे शक होगा उसी के खिलाफ मैं पर्चा कटवाऊंगी। हो सकता है मुझे आप ही के ऊपर शक है, मेरे बेटे को आप ही ने कहीं गायब करवाया हुआ है। आप इतने होशियार और चालाक मत बने, डॉक्टर फजर के ऊपर नाम मत लगाएं। शेर की माँ अदालत में जाती है और जाके डॉक्टर फजर को रिहा करवा देती है। अगले दिन नाज़रीन और सामीन, आप लोग देखेंगे कि फजर का बाप आएगा फजर के पास और आके कहेगा कि शेर किधर है, मुझे वहां तक लेके जाओ, अपने हाथों से मारूंगा उसको और दुश्मनों की कमर टूटेगी और मेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी। फजर तो जैसे रोने ही वाली हो गई, बहुत ही बहाने किए बाबा के आगे, लेकिन बाप के आगे एक भी नहीं सुनी गई। बाप ने कहा, मेरी बात सुनो बेटे, वो दुश्मनों का बेटा है, तुम आखिर उसका इतना लिहाज क्यों कर रही हो। फजर ने कहा, बाबा ये बहुत बड़ा काम है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक काम है, आपने ये मेरे काम ऊपर सौंपा है तो आप मेरे ऊपर ही रहने दे। कहीं गड़बड़ हो गई तो मैं और आप रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। पहले तो जेल से रिहा होके आके हूँ, अब नहीं। बाप को फजर की समझ नहीं आ रही, लेकिन पास फुफ्फो खड़ी होती है। फुफ्फो तो समझ चुकी है कि वो तो मैं कहती हूँ शैतान की नानी है। वो फजर के जाने के बाद अपने भाई से कहेगी कि तुम्हारी बेटी एक दफा फिर तुम्हें पागल बना रही है। कोई शेर को नहीं मारा मरवाया इसने और ना ही कहीं और गायब करवाया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अपनी ही बेटी दुश्मनों का बेटा पाल रही हो, कि नए चक्कर चल रहे हो। भाई एहतियात करें और फजर के ऊपर कड़ी नजर रखें, मुझे लग रहा है वो हम सबको पागल बना रही है, आपको और हमें धोखा दे रही है। फजर के बाप ने जब अपनी बहन की ये बात सुनी तो एकदम होशियार और चौकन्ना हो गया और अपनी बहन से कहा, बल्कि फजर को बुला के कहा कि फजर, अगर इस दफा तुमने मुझे कोई धोखा दिया या कोई दो नंबरी की या हमें बेवकूफ बनाया तो मेरी बात सुनो, शेर के साथ साथ तुम्हारा भी मैं खात्मा कर दूंगा। इस दफा कोई चांस नहीं है। नाज़रीन और सामीन, फजर ने अपने बाप की बात सुन के अंदर से एक दफा हिल तो गई, लेकिन बाहर से महसूस नहीं होने दिया। अगली एपिसोड में आप लोग को पता चलेगा फजर और शेर का रोमांस आएगा। फजर शेर को कॉल करेगी और कहेगी कि शेर, फ्लैट में किसी भी किस्म की जरूरत हो तो अपने उधर मुलाजमों से कह देना और मेडिसिन तरीके से और सलीके से खाना, जैसा कहूंगी वैसे ही फॉलो करना, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। और जब तुम ठीक हो जाओगे सबसे पहले तुम्हें अपने घर ही जाना होगा और मुबारक दूंगी मैं तुम्हें। शेर फजर की बात सुन के मुस्कुराने लगा और कहा कि फजर, घर जाने से पहले मैं तुम्हें एक दफा देखना चाहता हूँ। फजर मुस्कुरा के और शर्माते हुए कहा, क्या मतलब, मुझे क्या देखना है? 70 दफा तो तुमने हॉस्पिटल में मुझे देखा है। वही हूँ पुराने वाली फजर, कोई नई नहीं हो गई। जी नाज़रीन सामीन, फजर मजाक और शरारत भरे अंदाज में कहती है शेर से, लेकिन शेर ने कहा कि हर दफा ही तुम मुझे नई लगती हो, बल्कि एक से बढ़कर एक लगती हो। मेरा बस चले तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी सर सदका वार दूं, क्योंकि तुमने ही मुझे जिंदगी दी है। अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता मेरी माँ और बहनों का। ये सब कुछ अगर मैं बात कर रहा हूँ, आज जिंदा हूँ तो तुम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। फजर ने शेर से कहते सुनना और एक से दम दिल हिल गया, क्योंकि वो मोहब्बत करने लगी थी शेर से। और जब अब महबूब आगे से ऐसी बातें करे तो यकीनन महबूबा को प्यारी तो लगती हैं। और फजर का भी बस नहीं चल रहा था, उसका भी दिल था कि सारी रात शेर फोन पे मुझसे बात करता रहे और मैं सुनती रहूं, रात खत्म ना हो, बातें खत्म ना हो। लेकिन क्या कीजिए जनाब, फजर ने शेर से कहा, वो डॉक्टर और मरीज में आपस में प्यार हो ही जाता है तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेर ने कहा, फजर आप नहीं शायद समझे, मैं डॉक्टर और मरीज वाली मेरी मोहब्बत नहीं है आपके साथ, बल्कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह ने आपको मेरे लिए। बाप ने तो शेर से फजर से साफ साफ कह दिया, फजर तो शेर की बातें सुन के किसी का बेटा भी ना कर सके। आज हमारे दुश्मनों की कमर टूट गई है और आज मेरे दिल में जश्न का समा है। मेरी बेटी, रात बहुत ज्यादा हो गई है, जाके सो जाओ, सुबह उठ के बात करेंगे।
अभी रात का कुछ ही लम्हा गुजरा था कि आधी रात को पुलिस आ जाती है और आगे कहती है डॉक्टर फजर का घर है। जी हाँ, डॉक्टर फजर का घर है, तो उसको बाहर निकाले, गिरफ्तारी के वारंट लेके आए हैं। आखिरकार वजह क्या, तो पता चला कि शेर को गायब करवाने में इसी का हाथ था। मलक जुमा और उसका फहद और उसके घर वालों ने इसके ऊपर शक की बुनियाद पे पर्चा कटवा दिया है। आपकी बेटी ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, हमारे आगे लेके जाएं और हम इसको जेल में लेके जाएंगे। डॉक्टर फजर जेल में चली जाती है और शेर की माँ को जब पता चला, उसने तो आरे हाथों लिया मलक जुमान को और ये कहते हुए कहा, और कि तुम कौन होते हो डॉक्टर फजर को शक की बुनियाद पे जेल में पहुंचाने वाले। मैं शेर की माँ हूँ, जिसके ऊपर मुझे शक होगा उसी के खिलाफ मैं पर्चा कटवाऊंगी। हो सकता है मुझे आप ही के ऊपर शक है, मेरे बेटे को आप ही ने कहीं गायब करवाया हुआ है। आप इतने होशियार और चालाक मत बने, डॉक्टर फजर के ऊपर नाम मत लगाएं। शेर की माँ अदालत में जाती है और जाके डॉक्टर फजर को रिहा करवा देती है। अगले दिन नाज़रीन और सामीन, आप लोग देखेंगे कि फजर का बाप आएगा फजर के पास और आके कहेगा कि शेर किधर है, मुझे वहां तक लेके जाओ, अपने हाथों से मारूंगा उसको और दुश्मनों की कमर टूटेगी और मेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी। फजर तो जैसे रोने ही वाली हो गई, बहुत ही बहाने किए बाबा के आगे, लेकिन बाप के आगे एक भी नहीं सुनी गई। बाप ने कहा, मेरी बात सुनो बेटे, वो दुश्मनों का बेटा है, तुम आखिर उसका इतना लिहाज क्यों कर रही हो। फजर ने कहा, बाबा ये बहुत बड़ा काम है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक काम है, आपने ये मेरे काम ऊपर सौंपा है तो आप मेरे ऊपर ही रहने दे। कहीं गड़बड़ हो गई तो मैं और आप रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। पहले तो जेल से रिहा होके आके हूँ, अब नहीं। बाप को फजर की समझ नहीं आ रही, लेकिन पास फुफ्फो खड़ी होती है। फुफ्फो तो समझ चुकी है कि वो तो मैं कहती हूँ शैतान की नानी है। वो फजर के जाने के बाद अपने भाई से कहेगी कि तुम्हारी बेटी एक दफा फिर तुम्हें पागल बना रही है। कोई शेर को नहीं मारा मरवाया इसने और ना ही कहीं और गायब करवाया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अपनी ही बेटी दुश्मनों का बेटा पाल रही हो, कि नए चक्कर चल रहे हो। भाई एहतियात करें और फजर के ऊपर कड़ी नजर रखें। मुझे लग रहा है वो हम सबको पागल बना रही है, आपको और हमें धोखा दे रही है। फजर के बाप ने जब अपनी बहन की बात सुनी तो एकदम होशियार और चौकन्ना हो गया और अपनी बहन से कहा, बल्कि फजर को बुला के कहा कि फजर, अगर इस दफा तुमने मुझे कोई धोखा दिया या कोई दो नंबरी की या हमें बेवकूफ बनाया तो मेरी बात सुनो, शेर के साथ साथ तुम्हारा भी मैं खात्मा कर दूंगा। इस दफा कोई चांस नहीं है। नाज़रीन सामीन, फजर ने अपने बाप की बात सुन के अंदर से एक दफा हिल तो गई, लेकिन बाहर से महसूस नहीं होने दिया। अगले एपिसोड में आप लोगों को पता चलेगा फजर और शेर का रोमांस आएगा। फजर शेर को कॉल करेगी और कहेगी कि शेर, फ्लैट में किसी भी किस्म की जरूरत हो तो अपने उधर मुलाजमों से कह देना और मेडिसिन तरीके से और सलीके से खाना, जैसा कहूंगी वैसे ही फॉलो करना, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। और जब तुम ठीक हो जाओगे सबसे पहले तुम्हें अपने घर ही जाना होगा और मुबारक दूंगी मैं तुम्हें। शेर फजर की बात सुन के मुस्कुराने लगा और कहा कि फजर, घर जाने से पहले मैं तुम्हें एक दफा देखना चाहता हूँ। फजर मुस्कुरा के और शर्माते हुए कहा, क्या मतलब, मुझे क्या देखना है? 70 दफा तो तुमने हॉस्पिटल में मुझे देखा है। वही हूँ पुराने वाली फजर, कोई नई नहीं हो गई। जी नाज़रीन सामीन, फजर मजाक और शरारत भरे अंदाज में कहती है शेर से, लेकिन शेर ने कहा कि हर दफा ही तुम मुझे नहीं लगती हो, बल्कि एक से बढ़कर एक लगती हो। मेरा बस चले तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी सर सदका वार दूं, क्योंकि तुमने ही मुझे जिंदगी दी है। अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता मेरी माँ और बहनों का। ये सब कुछ अगर मैं बात कर रहा हूँ, आज जिंदा हूँ तो तुम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। फजर ने शेर से कहते सुनना और एक से दम दिल हिल गया, क्योंकि वो मोहब्बत करने लगी थी शेर से। और जब महबूब आगे से ऐसी बातें करे तो यकीनन महबूबा को प्यारी तो लगती हैं। और फजर का भी बस नहीं चल रहा था, उसका भी दिल था कि सारी रात शेर फोन पे मुझसे बात करता रहे और मैं सुनती रहूं, रात खत्म ना हो, बातें खत्म ना हो। लेकिन क्या कीजिए जनाब, फजर ने शेर से कहा, वो डॉक्टर और मरीज में आपस में प्यार हो ही जाता है, तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेर ने कहा, फजर आप नहीं शायद समझे, मैं डॉक्टर और मरीज वाली